एपिसोड 635 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पे जो लुओ है यान के को लेने आया था, तो यान के उसके साथ निकल जाता है। फिर यान के ने लुओ से पूछता भी कि भाई तुझे इस एंटेस के बारे में, यानी जो फील्ड बेसिकली उस फील्ड के बारे में यहाँ पे क्या मालूम है, जो कुछ मालूम है मुझे बता दे। जो सुनते लुओ कहता है क्या ना भाई मेरा दिमाग में तुम्हारे जैसे ही बराबर, यानी जितना तुम्हें मालूम है उतना मुझे मालूम है, बस मुझे इतना ही मालूम है कि ओपन होने वाला है, बहुत जल्दी ओपन हो जाएगा। और जो भी बड़े बड़े सेक्ट, जो भी बड़ी बड़ी फैमिली है, बड़े बड़े फोर्सेस है ना, वो सबके सब ना अलग अलग एंट्रेंस पे जाके यहाँ पे इंतजार करे, जैसे ओपन होगा सबके सब यहाँ पे एंट्री मारेंगे, बस मुझे इतने मालूम है। और चलो जहाँ पे एल्डर क्वेन ने बुलाया है तो वहाँ पे जैसे जाता तो वहाँ पे लगभग 100-200 बंदे दिखते, जिसे देखते ही यान के कंफ्यूज क्या रहे। जहाँ तक मुझे याद आया, बुढ़ाओं ने मुझे ये कहा था कि लगभग उनके जो सेक्टर है उनके सेट से खाली 50 बंदे ही जा सकते, 50 से ज़्यादा बंदे नहीं। फिर 200 बंदे यहाँ पे इकट्ठा होकर क्या कर रहे हैं, ये बातें बिल्कुल भी मुझे समझ नहीं आ रही। तभी एल्डर क्वेन सामने आता है, वो आते कहता है यान का यार फाने तू यहाँ पर आ गया, सही टाइम पे आ गया, मैं कब से तेरा यहाँ पे इंतजार कर रहा था। और यहाँ पे मनी मन बुढ़ाओ सोचता है कि जो आर्टिफैक्ट बेसिकली इसके कमाल के गेम मास्टर ने बना के हमें यहाँ पे दिया ना, मतलब मुझे दिया था मेरे दोनों स्टूडेंट्स के लिए, जो वाकई में बड़ा कमाल का था। और जिन गेट का ना लो लेवल का एकदम मैक्स समझो भाई, हल्का सा उसके ऊपर थोड़ा सा रिफाइनमेंट किया जाता ना तो पक्का मीडियम लेवल का हो जाता। तो जो कुछ एहसान मैंने यान के ऊपर किया ना, उस एहसान का बदला चुकाने के लिए उसने वाकई में मुझे काफ़ी ही अच्छी आइटम बना के यहाँ पे दिया। तो मुझे भी आगे जो रिलेशनशिप ना अच्छा रखना पड़ेगा। और तभी जो बाकी सेट के बंदे यहाँ पे थे जिन्होंने यान के को पहली बार देखा था, वो देखते यहाँ पे कंफ्यूज होते भाई ये है कौन। और बुढ़ाओ ने अभी अभी कहा भाई कि कब से मैं तेरा इंतजार कर रहा था, इसका इंतजार यहाँ पे काय को कर रहे थे, ये बात तो हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही। और हमारे सेट का बंदा भी नहीं लगता और ये हमें बहुत ज़्यादा पावरफुल भी नहीं लगता। इसका पावर खाली सैंड किंग के पहले लेवल का लगता है। और जो वाई यहाँ पे था, दोनों स्टूडेंट में से जो लड़का यहाँ पे था, उससे बेसिकली सारा सवाल पूछे थे, तो वो भी है ना उनकी वजह से घूर कर काफ़ी गुस्से में कहते हैं कि देखो भाई वो कौन है, कहाँ से आया है, पावरफुल है या नहीं है, उसके ऊपर तुम्हें ध्यान देने की कोई भी जरूरत नहीं है, लेकिन उसको भाई ऑफेंड करने की कोशिश मत करना और उसके साथ ना अच्छे से यहाँ पे बर्ताव करना। और ये तभी यहाँ का ये भी नोटिस करता है, एक तो 200 बंदे यहाँ पर है और 200 बंदों में से सारे बंदे ने इनके सेट का यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, यानी भाई बाकी बंदे बाहर के बंदे, इनके सेट के बंदे नहीं है। तो ये सब क्या यहाँ पे मरवाने आए हैं। तो यहाँ पे एल्डर क्वेन है ना अच्छे से समझाता है और कहते हैं कि भाई तू पक्का ना ढेर सारे बंदे को देख के यहाँ पे कंफ्यूज हो रखा होगा, कंफ्यूज होने की वजह नहीं, मैं समझाता हूँ। देख हमारे सेट से टोटल यहाँ पे 50 बंदे जा सकते, तो हमारे सेट से 50 यहाँ पे जा रहे। और इसके अलावा और भी छोटी मोटी फैमिली है, वो लोग उस फैमिली के यहाँ पे बंदे, फॉर एग्जाम्पल की जो छोटी फैमिली है उसमें से किसी में 30 जा सकते, किसी में 20 जा सकते, किसी में 10 जा सकते। और कुछ और भी ऐसे छोटे मोटे फैमिली है जो कि बेसिकली हमारे सेट के अंदर भी नहीं आती, ना हमारी सिटी में आती है, बल्कि वो बाहर से आती है, लेकिन उनके अंदर भी है। हाँ वो लोग भी 10, 15, 20 अपने औकात के हिसाब से भेज सकते हैं। तो सबके सब ने यहाँ पे इकट्ठा हुए, इसलिए टोटल मिला के 200 के आसपास हो गए, समझ गया। जो सुंदर यान की बोलता है या समझ गया। और लेकिन तभी उसको ऐसा महसूस होता है कोई तो है जो कि मुझे यहाँ पे घूर के देखे जा रहा है, कौन है। तब उसका ध्यान जाता है हॉन्ग की ओर। अगर आपको याद होगा ये लौंडा भाई जिसकी पिछली बार यान ने बैंड बजा दी थी, तो ये एक अच्छा हॉन्ग याद आया पिछली बार अपने बंदों को लेकर मेरे केव के पास आया था मेरी बैंड बजाने के लिए, लेकिन उल्टा मैंने इसकी बैंड बजा दी थी, मैं साली की जान निकाल लेता। लेकिन एल्डर क्वेन उस समय वहीं पे थे, उन्होंने भाई रोक लिया, वरना ना रहते तो कब की बैंड बजाती। और आज साला भी लगता बदला लेने की सोच रहे हैं, लेकिन उस समय इसके पास ऑरिजिन स्टेज के प्रोटेक्टर थे और आज इसके पास नहीं है। इसने सेट का यूनिफॉर्म भी नहीं पहना है और इसके पीछे यहाँ पे 2 बंदे खड़े जो कि सैंड किंग के 3rd लेवल के बंदे। ओके इस बार पक्का उसकी प्रोटेक्शन के लिए आए होंगे। इसलिए जो यान के एल्डर क्वेन से पूछता है कि मुझे एक बात बताइए, जो फील्ड है क्या, फील्ड में हम एक दूसरे की जान निकाल सकते हैं, जान निकालना अलाउ है क्या। जो सुनते यहाँ पे एल्डर क्वेन कहते हैं हाँ जान निकालना यहाँ पे अलाउ है, लेकिन जानबूझ के बस तुम्हारा मन क्या कहाँ भी जाते जान निकालते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करने का। अगर सामने से कोई तुम्हें परेशान किया, तुम्हें कोई यहाँ पे उंगली किया, तब तुम्हें यहाँ पे दया बरसाने की कोई जरूरत नहीं है, तब जाकर तुम यहाँ पे जान निकाल सकते हो। और जान निकालने के बाद कोई भी यहाँ पे मुसीबत आया कुछ भी हुआ तो भाई टेंशन मत लेने का, वो सब कुछ ना अपन यहाँ पे संभाल लेगा। जो सुनते यान के बोलता समझ गया। और यहाँ पे एल्डर क्वेन ये भी समझ आता है ये जो होंगे ना, ये होंग के लिए यान के मुझसे सवाल पूछे। लास्ट टाइम यान के इसकी जान निकाली देता, लेकिन मैंने जान बचा दिया था इसका, तो इसको भी एहसान मानना चाहिए था कि यहाँ पे जान बच गई, अगली बार से मैं पंगा नहीं लूंगा, वरना अगली बार में जान निकल जाएगी। लेकिन साला बुद्धू लौंडा भाई इसको समझ ही नहीं आता, इसको अपने पैर पे गुड़ाई माना। तो अगली बार इसने कुछ गड़बड़ किया तो मैं वाकई में बचाने नहीं जाऊंगा, जिसको कोई आके इसको मारेगा ना, मैं बोलूंगा मार और मार और मार। और उसको एल्डर क्वेन यान के को समझाते कि हाँ तू होंग के बारे में कह रहा है ना, अरे बड़ा कमीना बंदा भाई, साले को हम आने का बिल्कुल परमिशन नहीं देते, सेक्टर ने मना कर दिया, उसको क्वार्टर नहीं मिला। यानी क्वार्टर भाई वही जो बंदों का लिस्ट 50 बंदे उसमें कौन कौन आ सकते उसको क्वार्टर कहा जाता है। हाँ तो हमने बिल्कुल क्वार्टर नहीं दिया, लेकिन उसका बाप साला भाई थोड़ा है मतलब एटीट्यूड ला, तो जो छोटी मोटी फैमिली जो कि हमारे अंडर में आती है उसने उनसे यहाँ पे क्वार्टर बाय कर लिया कि हाँ भाई मेरे बच्चे को आने के यहाँ पे जगह दे दो। और उसके साथ दोनों जो बंदे भाई जो उसकी प्रोटेक्शन यहाँ पे करे वो उसी के फैमिली के मेंबर है, वो हमारे सेट के बिल्कुल भी मेंबर नहीं है। तो यान के समझ आता है कि हाँ भी चलो अब मैं मार सकता हूँ, ये भी मुझे इंडायरेक्टली वही कह रहे हैं। फिर सामने से यान का ये भी कहता है एक सेकंड आपने बोला भी क्वार्टर यहाँ पे बाय कर सकते हैं, यानी मतलब दूसरों का भी बाय कर सकते हैं, यहाँ पे तुम मजा तुम्हारे बदले में जाऊंगा, बदले में ये लो पैसे। जो सुंदर बुढ़ाऊ कहता है या तुम वाकई में ऐसा यहाँ पे कर सकते हो, तुम वाकई में अगर तुम्हारे पास पैसे रहे, तुम्हारे पास ज़्यादा रहा और तुम्हें किसी के पास जाना उससे कहना कि भाई तेरे फैमिली में 20 बंदे जा सकते ना, हाँ तो एक काम
काम कर, 10 हमें दे दे, 10 हम भेजेंगे और बदले में जो उनको चाहिए फैमिली वाले को पैसे चाहिए तो पैसे, सेंध किस्टर चाहिए तो सेंध किस्टर देके तू ले सकता है। जो सुन रहे यहाँ पे यान की बोलता है फिर तो यार ऐसा लफड़ा भी हो सकता है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई बहुत ही बड़ी फैमिली है, बहुत ही बड़ा सेट आ गया जिसके पास बहुत ही पैसे, वो तो अपने ढेर सारे बंदों के यहाँ पे भेज सकता है ना। जो सुन रहे यहाँ पे ये कहता है बेसिकली देखा जाए तो ऐसा यहाँ पे होता नहीं है, क्योंकि उसका भी एक लिमिट है भाई। तुम चाह के भी ज़्यादा तुम्हारे पास क्वाटा अवेलेबल ही नहीं रहेगा। सामने तुम छोटी मोटी फैमिली से कितना बाई कर लोगे। देखो छोटी मोटी ढेर सारी फैमिली रहती है, उनके पास मान लो 20 क्वाटा, लेकिन उनके पास है ना 20 फैमिली के मतलब 20 सेंध लीकिंग वाले बंदे यहाँ पे नहीं है। तो क्या करेंगे, 10 से 10 को भेजेंगे, बाकी जो 10 है ना बड़े बड़े सेट को यहाँ पे भेज देंगे। और जो हमारा सेट मैंने क्या बोला था 50 हमारे पास क्वाटा है, तो हमारे अंडर में जो छोटी फैमिली आती है ना उसमें से हमने भाई टोटल 20 क्वाटा बाय भी किया, यानी हमारी फैमिली से टोटल 70 यहाँ पे जा रहे, 70 80 100 उतने ही जा पाते, उससे ज़्यादा जा नहीं पाते। इसलिए कोई ऐसा बहुत ही बड़ा लफड़ा भी नहीं होता। इसको एल्डर क्वेन कहते हैं। देखो यार जो फ्लेम फील्ड है काफ़ी डेंजरस है, काफ़ी अजीब भी है, जिसके बारे में तुम्हें तो पक्का यहाँ पे ज़्यादा ज्ञान मालूम नहीं होगा, लेकिन जो मेरे दोनों स्टूडेंट हैं वाई और डोंग उनको बहुत ही ज्ञान मालूम है। इसलिए मैं तुम्हें यही एडवाइस देना चाहूँगा उनके साथ ही जाने का, उनके साथ जाने का। तो रास्ते में भाई तुम्हें ना बहुत सारी चीज़ें भी बताते रहेंगे। तो ये आन की बोलता है अरे हाँ ये गुड गुड बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे वो दोनों आ भी जाते हैं, वो दोनों जैसे यहाँ पे आते तो बूढ़ा उनके कहते हैं कि ओके ठीक है भाई, तो तुम्हें मालूम अगर फील्ड जाने का रास्ता नहीं यहाँ से नहीं है, यहाँ पे एक पोर्टर रहेगा, वो पोर्टर से जाने का रिवर सिटी बेसिकली एक सिटी है, तुम सिटी के पास जाओगे तो सिटी के पास जैसे जाओगे ना तब जाके वहाँ पे तुम्हें वो फील्ड मिलेगा जहाँ पे तुम्हारे पहले से मार्शल अंकल यानी एक का नाम वांग और एक का नाम यांग है, तुम्हारा इंतजार वहाँ पे करे, बाकी सब आगे का वो बता देंगे। इससे बहुत जल्दी पोर्टर में जाके निकल जाओ। तो भी कहते ओके ठीक है समझ गए। और यहाँ पे यान के को इस बार नमस्कार करते दोनों, तो यान के भी नमस्कार करता, मनी मन सोचता हुआ यार इस बार इनका थोड़ा सा पहले से जो एटीट्यूड है ना चेंज हो गया। उसके बाद जो पोर्टर था, पोर्टर से ट्रैवल करते हैं और ट्रैवल करके वो जो रिवर सिटी है फाइनली रिवर सिटी में पहुंच जाते हैं, लेकिन गेट के बाहर पहुंचे थे या फिर शायद गेट के अंदर पहुंचे थे, आई डोंट नो, कहीं गेट के पास आए थे और अंदर जाने के लिए यहाँ पे बॉडीगार्ड को टोकन दिखाते कि हम इस शैडो मून के हम बेसिकली मेंबर है, ये देखो, तो परमिशन बॉडीगार्ड यहाँ पे दे देते। और उसके बाद यान के को बताते हैं कि देखो हम रिवर सिटी में आ चुके हैं, जो कि हमारे जो सिटी है ना हमारी सिटी से यहाँ पे बहुत ज़्यादा दूर है, लेकिन जो फील्ड जहाँ पे हमें जाना है वो भी यहाँ से बहुत दूर है, हमें भाई ट्रैवल करना पड़ेगा अपने जो स्पेस शटर है उसके ऊपर बैठ के, तो भी वहाँ पे जाने पे 2 से 3 यहाँ पे लग जाएगा। इससे बस हमारे साथ अपने स्पेस शटर पे आ जाओ, टेंशन मत लो। तो यान के बोलते ठीक है भाई मुझे रास्ता दिखाओ, अपना स्पेस शटर यान का भी निकाल लेता है और साथ ही में वाई भी निकाल लेता है और डोंग को हाथ ऐसा देता है, कहता है आ जाओ मेरी जान मेरे स्पेस शटर पे। वो तो शर्माने यहाँ पे लगते, कह रहे यार बाजू में यान का ये सब क्या हरकतें कर रहे हो, तो वो भी कहते हैं कह रहे यार यान का कोई बाहरी बंदा नहीं है, वो अपना ही बंदा, उससे शर्माने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है। तो ये भी उसके स्पेस शटर पे बैठ जाती है और यान के अपने स्पेस शटर पर है और दोनों का स्पेस शटर उड़ते हुए निकल रहा है। उसके बाद जो लड़का था ना वाई, वो यान के से पूछते कि मुझे एल्डर क्वेन ने कहा था तुम्हें ना ये फ्लेम फील्ड है उसके बारे में कुछ भी यहाँ पे ज्ञान नहीं मालूम, अगर तुम्हें कुछ भी अगर ऐसा मतलब डाउट रहा मुझसे पूछने का मैं बताऊंगा। जो सुन रहे यान की बोलता कुछ भी क्या पूछो मुझे लिटरली कुछ भी यहाँ पे नहीं मालूम, तुम्हें एडवाइस यहाँ पे तुम्हें जो मालूम है सब मुझे बता सकते हो। जो सुन रहे ये भी कहता हाँ हाँ वो तो बता दूंगा, लेकिन भाई मुझे भी उतना भी नहीं मालूम, मैं भी जो एल्डर्स लोग हैं ना उनके द्वारा मैंने भी सुना है, इससे मुझे जितना मालूम है उतना तुम्हें बताने के यहाँ पे तैयार हूँ। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।